क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं कि वाहे गुरु एक है। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद है। और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो। जो यकसान है तो उसके ऊपर दाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रस्तुति नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाअल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके हैं। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूँ, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा। अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल
उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूंगा। फिर क्या होगा? फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोज़ा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परिस्थिति के खिलाफ हूं, मैं खुदा में मानती हूं। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं। आप पीएचडी डॉक्टर है क्या मेडिकल डॉक्टर है? कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस हूँ, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता। मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूँ माशाल्लाह। तो मुझे पता आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन।